जिस चीज़ से मैं पैसा कमा सकती हूँ, उस चीज़ को मैं फ्री में दे रही हूँ। किस एज का बच्चा जावा सीखना स्टार्ट कर सकता है? आपका ये कोडिंग से करियर काउंसलिंग आपने कैसे स्टार्ट की फिर? एक स्किल की मदद से मैं ओपन सोर्स कर रही हूँ, मैं हैकेथॉन्स कर रही हूँ, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जा रही हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ। इसी से हुँ, मतलब जो भी हो सकता है निचोड़ के एकदम यूज़ हुँ। कर लिया है इस स्किल को। उतना डिफरेंस क्यों है इंडिया के पेमेंट और बाहर के पेमेंट में? जिस चीज़ से मैं पैसा कमा सकती हूँ, उस चीज़ हुँ। को मैं फ्री में दे रही हूँ। तो देखिए मतलब ऐसा नहीं कि पूरा मतलब एडवांस वहाँ पे नहीं कवर्ड है। ओके, बेसिक। बेसिक कवर्ड है बट वो इतना कवर्ड है कि आप अपने पैर पे चलने के लायक हो जाओगे। ओके, मतलब उतना सीख कर आप अच्छा खासा कमाना शुरू कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि वही है मतलब काफ़ी सारे फिर एडटेक के फाउंडर्स और इन लोग का भी मैसेज और वो सब आया था कि आप फ्री में ये चीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं फिर लोग क्यों खरीदेंगे हमारे कोर्सेज, मतलब इस टाइप के काफ़ी डिस्कशंस भी हो रहे थे उन लोग से। हुँ, हुँ, हुँ। तो वही मैंने सोचा कि एक लेवल तक इज़ गुड, क्योंकि वही है बार-बार ऐसे मेल आना सबका और वो सबको आंसर दे पाना कि भाई मैं एकदम क्रांति ला दूँगी या फिर कुछ, तो वो मुझे थोड़ा वो लगा, तो इसलिए मैंने बट जितना बताया हाँ। उतने में बहुत बढ़िया से एक जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है कोई बंदा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप कोडिंग सिखाती थी, हाँ उसपे जी। आप एक जावा लैंग्वेज है हुँ। और दूसरी लैंग्वेज? सो जावा और कॉटलिन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए ये जी, दोनों बढ़िया हैं। दोनों बड़े हैं। शुरुआत में जब मैंने शुरू करा था तो जी, जावा ही यूज़ होती थी, अब ओके। धीरे-धीरे कॉटलिन यूज़ होती है। तो किस एज का बच्चा हुँ। जावा जावा सीखना स्टार्ट कर सकता है? देखिए, ऐज आजकल तो मतलब 10 साल का बच्चा भी सीख रहा है, 12 साल का भी सीख रहा है। मतलब हमारे टाइम पे ये था कि कहीं न कहीं जैसे आप 10th में हो, हुँ, 10th 11th से लोग ऐसे सी प्लस प्लस, सी हाँ, प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर शुरू देते करते थे। थे। पर आजकल मतलब 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे भी ऐसे एचटीएमएल सीख लिया, फिर सी प्लस प्लस, जावा धीरे-धीरे सीख रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि जो नई जनरेशन आ रही है हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब हर चीज़ में आप देख लो, आजकल के छोटे बच्चों को ऐसे सब कुछ पता है, क्या ऐप खोलना है, यूट्यूब कैसे खोलना है, हर चीज़। हुँ, तो हुँ, दे आर टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट ओके, बाय बर्थ। तो मेरे ख़्याल से इफ़ यू आर इन 8th क्लास और 7th क्लास, यू कैन स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जावा से ही शुरुआत करो आप, मतलब मुझे भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ आती हैं, जैसे सी प्लस प्लस भी मैं पढ़ा सकती हूँ, गोलैंग, कॉटन। जब आप इंडस्ट्री में आते हो, आईटी इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में, हुँ, तो आप अपने आप को सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं कन्फाइन कर सकते, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आप शुरुआत एक से कर लो, हुँ, पर फिर बाद में आपको डिपेंडिंग अपॉन किस कंपनी में हो, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको चेंज करना पड़ सकता है। ओके। जी। तो फिर ये आपका ये कोडिंग से करियर काउंसलिंग आपने कैसे स्टार्ट की फिर? तो करियर काउंसलिंग, मैं इसे करियर काउंसलिंग तो नहीं करूँगी, मतलब हाँ, कहूँगी जैसे कोडिंग मैंने सीख ली, ठीक है। ठीक है। उसके बाद मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी शुरुआत में हुँ, कि मेरा प्रोफेशन होना क्या चाहिए। ओके। मतलब मैं बीटेक कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी, सेकंड ईयर में और एडवांस डीप जा रहे हैं। हुँ, फिर मुझे लगा कि मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं कोडिंग सीखने के बाद, या तो आप एक एजुकेटर बन जाओ, लोगों को सिखाओ, एक होता है आप राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, और एक होता है उस टाइम पे इतना कंटेंट क्रिएशन जैसा कुछ नहीं था कि आप हुँ, कंटेंट क्रिएटर बन के कोडिंग सिखा रहे हो या फिर ऐसा कुछ। जी। और भी कई फील्ड्स हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट हो गया, हुँ, और इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी बहुत सारे लेयर्स हैं। ओके। वेबसाइट बनाओगे तो वेबसाइट डेवलपर हो आप, एप्लीकेशंस बनाओगे तो ऐप डेवलपर हो, कई हुँ, सारी नीश है, डेटा एनालिस्ट हो गया। और उस टाइम पे भी मशीन लर्निंग एक बज़वर्ड था। मेरे ओके। सारे कलीग्स जो है पाइथन सीख रहे थे, मशीन लर्निंग में जा रहे थे, उनका था कि हम जर्मनी जाएंगे, हम मास्टर्स करेंगे, रिसर्च लिखेंगे और ये सब। पर मुझे कहीं न कहीं ऐप्स बनाने में बहुत मज़ा आने ओके, लगा था। ओके। क्योंकि जैसे हम फ़ोन ऐसे उठाते हैं, कोई हुँ, ऐप देखते हैं, ज़ोमैटो हो गया, जीमेल हो गया, तो एक ऐसे बटन क्लिक करके इतना कुछ हो जा रहा है, ऑर्डर आ जा रहा है घर पे, मेल चला जा रहा है, तो ये मुझे बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता था। मैंने कहा भई ये तो मुझे सीखना ही है। हुँ, और ये जो स्किल है ऐप डेवलप करने की, हुँ, ये कहीं न कहीं मेरे करियर में काफ़ी ऐसे गेम चेंजर का काम करी। मतलब इसकी ओके, मदद से मैंने काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट करी, बहुत सीखा, बहुत कमाया। आई अर्न्ड अ लॉट एंड लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दिस स्किल। ओके। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक स्किल अगर आप मास्टर कर लेते हो ना, उसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा। तो जब वही मैंने सीख लिया, तो जैसा मैंने आपको बताया कि घर पे थोड़ा पढ़ाई का ही माहौल था, मैंने सोचा हुँ, एक बार ये चीज़ भी ट्राई करके देखते हैं, लोगों को पढ़ा के देखते हैं कोडिंग, उसमें भी मुझे मज़ा आ रहा था। फिर इंटर्नशिप्स कुछ-कुछ शुरू करना मैंने, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप, एक कनाडा का स्टार्टअप था, ओके। वहाँ पे मैंने रिमोट इंटर्नशिप करी सेकंड ईयर में। पैसे उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, मेरे ख़्याल से कितना था, मुश्किल से 1 महीने का उन्होंने ऐसे कुछ $400 टाइप का दिया था। 32,000।
हाँ, सॉर्ट ऑफ मतलब ठीक है। जैसा मुझे लगा था कि ये सीख के ऐसे लाखों हो जाएंगे, उतना लेवल का नहीं था। ओके ओके। हाँ, उसके बाद जब टीचिंग वाली उससे करी थी तो वहाँ से इंडिया में ही क्योंकि ये था तो कुछ उन्होंने 12,000 ऐसे करके पर मंथ दिया था जब टीचिंग असिस्टेंट की तरह। $12,000? नहीं अच्छा, इंडिया 12,000 इंडिया इंडिया हाँ, इंडिया इंडिया वाला। इंडिया। तो टीचिंग असिस्टेंट का उतना वैसे भी नहीं होता। तो हाँ, वो 12,000 वहाँ से स्टाइपेंड मिला था। और ऐसे करके फिर मात्र एक स्किल की मदद से मैं ओपन सोर्स कर रही हूँ, मैं हैकेथॉन्स कर रही हूँ, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में जा रही हूँ, इंटर्नशिप कर रही हूँ। इसी से मतलब जो भी हो सकता है निचोड़ के एकदम यूज़ कर लिया इस स्किल को। ओके और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कोडिंग पढ़ाना और मतलब कोड लिखना ये दोनों अच्छा लगता है। ओके। तो क्यों ना इन दोनों को साथ साथ में कंटिन्यू किया जाए। तो फिर वही मैं कॉलेज के थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ यही चीज़ मैंने की, फ्रीलांसिंग काफ़ी सारी की और फ्रीलांसिंग से बहुत मतलब सही पैसे मिले बिकॉज मोस्टली बाहर वाले क्लाइंट्स मैं ज़्यादा लेती थी। जैसे एक शॉपिंग ऐप टाइप का मैं बना रही हूँ इंडिया वाले क्लाइंट के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे मतलब 20-30 हज़ार दे रहे हैं और उसी चीज़ के लिए बाहर 1 लाख से ऊपर भी आराम से देने को रेडी हैं वो। इतना डिफरेंस क्यों है इंडिया के पेमेंट और बाहर के पेमेंट में? आई थिंक सबसे पहले तो करेंसी डिफरेंस है ना, मतलब हाँ। वो डॉलर्स और INR वहाँ पे मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ ज़्यादा है। तो वो शायद इस माइंडसेट से आपको पे करते हैं क्योंकि वहाँ पे अगर कोई आपका ऐप डेवलप करेगा तो वो मतलब 1.5 लाख टाइप उनके लिए नॉर्मल चार्ज होगा। अब उन्हें नहीं पता कि हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब हाँ समझ रहे हो। हाँ, मतलब वो जो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसके हिसाब से पे कर रहे हैं वो। राइट बट हम तो इसलिए तो कहा जाता है बेस्ट वे ऑफ लाइक गेटिंग रिच इज यू लिव इन इंडिया एंड अर्न इन डॉलर्स, क्योंकि वहाँ के क्लाइंट्स के लिए दिस इज़ नॉट टू मच। जैसा वहाँ पे खर्चा कॉस्ट ऑफ लिविंग वो सब है। तो उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आने लगा था फ्रीलांसिंग में क्योंकि पैसा बढ़िया मिल रहा था और कॉलेज में रहते हुए अच्छा कमा पाना मेरा मतलब ऐसे शौक होता था कि फ़ीस खुद से भर दूँ, घर में ऐसे बताऊँ कि मैं कमा पा रही हूँ। और जैसे और फ्रेंड्स थे वो लोग थोड़े ऐसे रिच उससे आ रहे होते थे, रिच फैमिली से। तो उनके पास पहले से ही ऐसे मैक होता था, आईफोन लेके आते थे, तो मेरे साथ सब कुछ ऐसे सस्ता वाले आइटम्स थे। तो मेरे पास जैसे MI का फ़ोन था और लेनोवो का सस्ता सा लैपटॉप था, तो ऐसे थोड़ा इन्फीरियर सा फील होता था कि उन लोग के पास इतनी फैंसी चीज़ें हैं और वो लोग ऐसे कार से आते थे, किसी के पास गरीबों बुलेट वाली है। फीलिंग आती होगी। हाँ, मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे यही था कि मुझे खुद से कमा कर अपने से सब कुछ लेना है, मैकबुक लेना है, आईफोन लेना है, आईपैड लेना है, पूरा एक इकोसिस्टम बनाना है। वो एक कहीं ना कहीं आप जब थोड़े टेक में होते हो तो ये सब गैजेट्स का शौक हो ही जाता है। राइट। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। तो वही मैंने सोचा कि जब पहले ऐसे सैलरी आएगी, इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं ये लूँगी। फिर खुद से लिया मैंने, मैकबुक लिया, आईफोन अपना लिया और शुरुआत में बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। फिर मैं ऐसे लेके जा रही हूँ, सबको दिखा रही हूँ, सबका मैक है, फिर मेरा भी लेनोवो नहीं मैक खुल रहा है तो अच्छा लगता था। और सिर्फ शौक के लिए नहीं, ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहा मेरे लिए क्योंकि जैसे ऐप्स आप डेवलप करते हो ना तो ऐसे रैम वगैरह कम है अगर लैपटॉप की तो हैंग करता है पूरा, तो बहुत हेल्पफुल भी रहा। मतलब वही है, आपने ये पूछा था कि किस तरीके से मैं करियर काउंसलिंग मतलब एजुकेटर वाले साइड में आई। तो इसी तरीके से मतलब धीरे धीरे एक्सप्लोर करती रही सारी चीज़ें और इसमें भी डिसेंट मुझे पैसा टू बी ऑनेस्ट एजुकेशन पढ़ाने में उतना नहीं था जितना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दिखा शुरुआत में, पर मज़ा बहुत आता था। और कहीं ना कहीं जब आप पढ़ाते हो ना तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा क्लियर हो रहा होता है, तो वो मेरे इंटरव्यूज़ में भी काम आ रहा है, मेरा कम्युनिकेशन भी बेटर हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो वही है, एक्सप्लोर पूरा जम कर किया।